जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है और कैसे हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत आसान तरीका से। ऐसा आप लोग कभी भी नहीं पढ़े होंगे, फुल गारंटी है। अब आप लोग को लग रहा है कैसे बोल रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सच में पढ़े थे या ना पढ़े थे। झूठ मत बोलिएगा, ठीक ना। समझिए, सबसे पहले देखते हैं कि वर्गमूल निकालते हैं किसको है। तो हमेशा अंक या संख्या को निकालते हैं। अंक क्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। टोटल 10 अंक होता है, ठीक ना। और संख्या 2 या 2 से अधिक अंक को अगर मिला देंगे ना, और जो बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। वर्गमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल, इसमें दो चीज निकल रहा है, एक वर्ग और दूसरा मूल। क्या होता है, एक वर्ग और दूसरा मूल होता है। वर्ग आप लोग जानते होंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर ना, बोलते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होता है कि नहीं। तो ये एक स्क्वायर हो गया। और मूल, मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए मूल के मतलब क्या होता है, जड़ होता है, आधार होता है ना। बोलते हैं कि आपका मूल खराब है, जड़ खराब है कि नहीं। इसलिए आप लोग देख रहे थे कि गणित का जड़ बहुत कमजोर है, इसलिए एक प्लेलिस्ट बना दिए गणित का जड़। तो क्या होगा, आपका एक आधार बन जाएगा। अगर आपको जड़ मजबूत होगा, आधार मजबूत रहेगा ना, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, चलिए समझते हैं। देखते हैं कि वर्ग, वर्गमूल यहाँ पर वर्ग जोड़ मूल है, ठीक ना। तो वर्ग का मतलब क्या होगा, वर्ग हो गया, और मूल का मतलब क्या, जड़ हो गया। अब समझते हैं वर्ग, समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। जिनको नहीं पता होगा आप लोग बस देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी थोड़ा सा भी आप लोग लेट मत कीजिएगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि वर्ग का मतलब क्या हुआ, अगर 1 के हम वर्ग करेंगे, ठीक ना, तो 1 के वर्ग का मतलब क्या हुआ कि 1 1 2 बार। समझते हैं कि 1 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 1 गुने 1, तो कितना हो गया, 1 हो गया। अगर 2 के स्क्वायर कर रहे हैं, 2 के वर्ग कर रहे हैं, ठीक ना, तो क्या होगा, 2 2 बार, 2 गुने 2, तो कितना, 2 दूना के 4। वर्ग यही कर रहा है। अगर किसी चीज का या कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए कर रहे हैं ना, तो बस आपको क्या करना है, उसमें 2 बार लिखना है। अगर 4 का कहेगा तो 4 गुने 4, 3 का कहेगा 3 गुने 3। देख रहे हैं ना, 2 के वर्ग कर रहा है, 2 गुने 2 है कि नहीं। वर्ग का मतलब ही क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। अब समझिए, अगर बोल लीजिए कि 4 के वर्ग कहेगा 4 के, तो 4 गुने 4, तो चौचौ कितना होगा, 16 हो गया। अगर 5 के निकालने के लिए कहेगा, है कि नहीं, तो कितना, 50 25 हो गया। तो देख रहे हैं कि वर्ग का मतलब क्या होता है। बस आप लोग समझिए कि वर्ग का मतलब होता क्या है। अब समझते हैं रूट। रूट का मतलब क्या होगा, देखिए रूट हो गया, तो रूट हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए इस प्रकार से, इसे क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। अब समझिए, हम लोग देखते हैं कि कोई पौधा को अगर हम रोपते हैं तो क्या होता है, उसको मिट्टी के अंदर रोपते हैं, रोपते हैं ना। तो जो मिट्टी है ना, मिट्टी वो क्या हुआ, एक तरह से समतल हो गया। तो देख लीजिए समतल हो गया। अब देखते होंगे कि जब मिट्टी के अंदर कोई मतलब कोई पेड़ पौधा रोपे, तो उसका जड़ क्या होगा, कभी इधर 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 अलग अलग छितरा रहता है जड़, है कि नहीं। तो एक तरह से देखते हैं कि आपको यहाँ से जड़ निकला हुआ है, ठीक ना। तो इसको इस तरह से हम लोग एक रूट के जैसा यहाँ पर दिखा दिए, ठीक ना। अब समझिए, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। बीच वाला क्या बोलते हैं, करनी। आपको इसके अंदर कुछ नहीं है तो 2 छिपा रहता है। क्या रहता है, 2 छिपा हुआ रहता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग घनमूल बताएंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे रूट के जोड़ घटाव गुना भाग सब सिखाएंगे। तो वहां पर बताएंगे आप लोग के कि कैसे वहां पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तब तक आप लोग बस दिमाग में रखिए कि हाँ यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है। इसलिए जब भी हम लोग रूट करते हैं तो वहाँ 2 पे जोड़ा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं जो 2 जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 छिपा हुआ रहता है। अगर 3 दिया रहेगा तो 3 को जोड़ा लगाएंगे, अगर 4 दिया रहेगा तो 4 ठो जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। जोड़ा का मतलब समझ रहे हैं, जोड़ा में 2 चीज होता है। और चप्पल का देखें जोड़ा में क्या होता है, एक दाया एक बायां, दोनों पैर में पहनते हैं, तो जोड़ा हो गया। जोड़ा का मतलब 2, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता। जिस तरह से आप जानते हैं कि कोई भी अंक या कोई भी संख्या के आगे प्लस छिपा हुआ रहता है, उसी प्रकार से यहाँ रूट के अंदर 2 छिपा हुआ रहता है, ठीक ना। तो समझ गए जड़ क्या होता है और वर्ग क्या होता है। अब समझते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए कितना मेथड है, कितना तरीका है। ऐसा तो नहीं है कि आपको बस एक ही तरीका होगा, नहीं।
वर्गमूल निकालने के लिए दो तरीका है। पहला क्या है? पहला तरीका हो गया गुणनखंड विधि और दूसरा क्या हो गया? भाग विधि। आप समझते हैं कि गुणनखंड विधि में क्या होता है और भाग विधि में क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी उसमें अलग अलग मेथड रहना, समझिए ना कि पहले वाला में कुछ ना कुछ खराबी होगा तभी आगे वाला आया है। जैसे मान लें, देखते हैं कि न्यूटन का थर्ड रूल होता ना, तो न्यूटन का फर्स्ट रूल, न्यूटन का सेकेंड रूल, न्यूटन का थर्ड रूल, मतलब फर्स्ट रूल में सब कुछ नहीं मिला होगा इसलिए सेकेंड रूल आया, सेकेंड रूल में सब चीज नहीं मिला होगा इसलिए थर्ड रूल आया। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए दो मेथड है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो देख रहे हैं कि पहले गुणनखंड विधि आया, लेकिन गुणनखंड विधि में कुछ ऐसा हुआ होगा जो गुणनखंड विधि से सब चीज का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हम लोग क्या लाए? भाग विधि। तो समझते हैं कि गुणनखंड विधि में ऐसा क्या हो गया था जिसको लाने पड़ा भाग विधि। क्या जरूरत पड़ गया कि भाग विधि को लाने पड़ा? बताइए, कुछ तो दिक्कत होगा ना, तभी तो। समझते हैं, चलिए अब देखते हैं कि भाग विधि क्या होता है। पहले देखिए, ये भाग विधि हो गया, गुणनखंड विधि। पहले देखते हैं गुणनखंड विधि क्या होता है। समझिए, गुणनखंड नाम से पता चला गुणनखंड। एलसीएम से क्या ना, एलसीएम सिखा चुके हैं। एलसीएम के मदद से अगर हम जो चीज बनाते हैं ना उसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि बोलते हैं। और नाम से पता चला भाग विधि। भाग के मतलब क्या होगा? जिसमें भाग के मदद से, भाग के सहायता से बनेगा उसको बोलते हैं भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है ना। अब समझिए क्या होता है। यहाँ देख रहे हैं कि गुणनखंड विधि में यहाँ पर दिया हुआ है कि इस विधि से सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड विधि की मदद से सिर्फ हम लोग किसका निकालते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याओं का निकाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ का नहीं। अब बताइए, ऐसा तो नहीं है कि वर्गमूल निकालने के लिए सब चीज का निकालना, जितना संख्या है जितना अंक है सबको जरूरत है कि नहीं। लेकिन कह दिया कि इस विधि से सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ गए? इसलिए हमको लाने पड़ गया भाग विधि, क्योंकि भाग विधि कहता है कि इस विधि से किसी भी संख्या किसी भी अंक का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीका से। किसी भी संख्या का, पॉइंट का भी निकाल सकते हैं, बिना पॉइंट के भी निकाल सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसको भी निकाल सकते हैं, मतलब सब चीज का जो संभव है सब चीज का निकल सकता है। इसलिए हम लोग ला दिए भाग विधि। अब समझते हैं कि गुणनखंड विधि, ठीक है, सबसे फर्स्ट में लेके चलते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप लोग को पता चला होगा कि इस विधि से सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है। अब आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि पूर्ण वर्ग होता क्या है, क्या पूर्ण वर्ग हो गया बताइए। तो नाम से पता चला पूर्ण मतलब पूरा, और वर्ग का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर। क्लियर? उसका इंग्लिश क्या स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर लेके चलते हैं पूर्ण वर्ग क्या होता है, पहले क्लियर करेंगे, एक भी लाइन में आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे। तो लेक्चर 1 से बाबू हम स्टार्ट किए हैं और अभी आप लोग इस लेक्चर का लेक्चर कितना 16 है, सोच लीजिए 15 ठो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जो भी बच्चा अगर एक से जितना भी पढ़ा रहा है उतना कर लिएगा ना, कभी जिंदगी में उसको बेसिक में दिक्कत नहीं होगा। और ये आपको कंपटीशन लेवल तक जरूरत पड़ेगा, जब तक आपको मैथ का जरूरत पड़ेगा तब तक, क्योंकि जड़ जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मान लीजिए। अब समझिए क्या देखते हैं कि फर्स्ट में कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। देखिए पूर्ण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परफेक्ट। और वर्ग का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसका पूरा रूट, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता होगा, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग बोलते हैं। समझते हैं? देखिए वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या होती है पूर्ण वर्ग कहलाती है। अब आप लोग दिमाग में प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से 2 से 3 से बोलते हैं, बाबा बोलो क, है ना।
तो उसी तरह से हम लोग मैथ में क्या पढ़ते हैं, बाबू बोलो 1 2 3 4 5 6, मतलब गिनती हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था, है कि नहीं। लेकिन हम लोग ये पता नहीं है कि इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए समझते हैं कि वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या होती है उसे पूर्ण वर्ग बोलते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब है पूरा पूरा जिसका गुणनखंड निकल जाता होगा उसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग। अब समझते हैं एग्जाम्पल फॉर 25। 25 से क्या है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 होगा। कितना होगा? 5 गुने 5। देखिए 25 को तोड़ेंगे 5 गुने 5। अब इसमें 2 छिपा हुआ रहता है, बोले ना भाई कि 2 रूट में छिपा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग जोड़ा लगाते हैं, ठीक ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ 5 गुने 5 है ना, तो 2 है। 2 में से यहाँ पर 2 है, 2 में से एगो निकाल लेते हैं, हमेशा जोड़ा में से एगो निकाल लेते हैं। अगर 5 का यहाँ पर 2 है, एगो 2 है, तो 2 में से एगो खींच लेंगे, तो यहाँ से एगो खींच लिए, है कि नहीं। तो हम लोग पूर्ण वर्ग देखें, पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, जिसका गुणनखंड पूरा पूरा निकल जाए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि पूर्ण वर्ग क्या होता है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल 25 हो गया, 4 हो गया, 4 का भी 2 होगा, 9 के हो गया 3 हो गया, है कि नहीं। 25 के हो गया, 16 का भी 4 होगा। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, पूरा पूरा गुणनखंड निकल जाए, ठीक ना, रूट में कुछ नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं, हम लोग फर्स्ट लेके चलते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। उसके बाद आप लोग क्या बोलेंगे, भाग विधि की मदद से वर्गमूल निकालेंगे। टू कॉपी इसी को निकालेंगे, ठीक ना। समझिए वर्गमूल निकाले गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए अभी आप लोग बताया कि गुणनखंड विधि में क्या करना है, एलसीएम की मदद लेना है। क्या करना है, एलसीएम की मदद से, लघुत्तम जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कितना 4 है, 4 में क्या कर, पहले इसको सोल्व करेंगे। हमको क्या बोला है, वर्गमूल निकालने के लिए। जब भी वर्गमूल, तो देख रहे हैं कि वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया, और जड़ का मतलब क्या हुआ, मूल का मतलब जड़ हो गया, और जड़ का मतलब रूट हो गया। तो जब भी हमको जिसका भी वर्गमूल निकालने का कहेगा, उसके सबसे ऊपर रूट कर देना है। क्या करना है, रूट कर देना है। तो इसको क्या कर देंगे, 4 के रूट कर देंगे, 4 के रूट कर देंगे। इस प्रकार से वर्गमूल कर दिया, समझिए कि उस पर रूट आ गया। क्यों आया, क्योंकि देख रहे हैं कि मूल का मतलब जड़ होता है और वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब 4 को क्या करेंगे, रूट कर दिए, ठीक ना। अब 4 को क्या करेंगे, 4 को एलसीएम करेंगे। क्या करें, एलसीएम, क्योंकि अभी बोले भी कि एलसीएम की मदद से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो 4 के यहाँ पे एलसीएम करना है। देखिए 2 दूना के 4, कितना आ गया, 2 और 2 आया, 2 गुने 2। अब जानते हैं कि यहाँ पर 2 छिपा हो रहता है। 2 छिपा है, इसका मतलब क्या हो कि जोड़ा में से जोड़ा लगाना है, जोड़ा में से वो खींच लेना है, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एगो 2 है, 2 में से क्या करेंगे, एगो खींच लेंगे। तो 2 में से एगो खींच लेंगे तो कितना बच गया, एगो बच गया। ये आपको कितना हो गया, आंसर हो गया। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। किसके मदद से, गुणनखंड विधि की मदद से। अब गुणनखंड विधि में क्या जरूरत पड़ गया, एलसीएम। देख रहे हैं ना कितना आसान है। बोलिए चलिए अब समझते हैं। अब यहाँ देखते हैं 16 का। 16 क्या करें, वर्गमूल। जो भी वर्गमूल कहेगा पहले इसको रूट चढ़ा दो। क्लियर? अब समझिए, जब 16 को निकालेंगे तो 16 क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 16 पूरा रूट में है, इसलिए भी पूरा रूट में रहेगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, जोड़ा लगाएंगे, 1 2 1 2, इसमें से और इसमें से जोड़ा लग गया, इसमें से को निकाल दीजिए। और जोड़ा जब भी निकालते हैं ना तो हमको रूट से बाहर निकलता है, ठीक ना। 2 से बाहर निकल गया। अब इसमें निकालेंगे, एगो 2 निकल गया। तो इस जोड़ा में से वो खींच दिए, इस जोड़ा में से वो खींच दिए, तो कितना आ गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। 2 दूना के 4 हो गया आपका आंसर। पूछा है, देखिए तो, नहीं ना, कितना आसान है। हमेशा आपको जोड़ा देखना, जोड़ा जितना होगा उसमें से वो खींच देगा। अगर जोड़ा नहीं होगा तो कैसे होगा, उसको भी आप देखते हैं। समझिए पहले 625 करते हैं। 625 का हमको निकालना वर्गमूल, तो 625 हो गया, रूट में कर दिया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 625 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे बताइए,
इसको 5 से करते हैं, तो अगर 625 के हम 5 से पहले एलसीएम लगाए, 2 से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, और 3 से नहीं लगेगा, 5 लगा, 5 एकम 1 है कि नहीं, 5 दुना के 10 और 50 25, 5 से करो 25 25 125, 5 से करो 5 हो गया, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें जोड़ा का, इस जोड़ा में से वो घिस दो, घिस दिए, इस जोड़ा में से वो घिस दो, घिस दिए, तो 50 कितना हो गया 25, हो गया आंसर। देख लीजिए, देख रहे ना कितना आसान है कि नहीं। अब समझिए ध्यान से, अब यहाँ 36 का रहा है, 36 का वही वर्गमूल निकालना है कि नहीं, तो पहले इसको रूट कर देना है, कर दिए। 36 का पहले क्या का एलसीएम निकालना है, 36 का निकालिएगा तो 2 से लगाइएगा, तो 2 हो गया, फिर कितना 18 आएगा, देख लीजिए ना करके इसे, 18 36, 2 से 9, 3 से 3, 1 2 3 4, 2 गुने 2 2 बार, और 3 क्या बार, एगो दूगो, एगो दूगो हो गया। देख रहे हैं कि इस जोड़ा लगा दोनों के, इसमें से इसका, तो इसमें से दो जोड़, दो दू था, इनमें से एगो निकाल लिए, निकाल लिए। अब बच्चा 3 को दूगो है, 3 दो बार है, तो दूगो में से क्या करते हैं, हमेशा जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा में से वो घिस दीजिए, दूगो में से वो घिस दीजिए, तो 3 दूना कितना हो गया 6, तो यहाँ 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब समझते हैं 144 का, ध्यान दीजिएगा, जब 144 को देखेंगे तो ये कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए वीडियो तो अच्छा से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, बीच बीच में देखने पड़ता है कि वीडियो कट तो नहीं गया ना। एक बार क्या हुआ कि हम पूरा वीडियो बना लिए और बाद में देखने गए तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, इसलिए उस दिन से बहुत डर हो गया कि बहुत मेहनत से बनता है, समझे ना, वही काम कर रहे हैं, इसलिए बीच में जाके देखने पड़ता है, क्योंकि हम जो काम करते हैं ना वो खुद करते हैं, सब चीज़ एडिटिंग खुद करते हैं, कैमरा भी से मतलब खुद करते हैं, सब चीज़ खुद करते हैं, कोई भी मेरा रूम में नहीं है, इसलिए हमको देखने पड़ता है, ठीक ना, समझिए। अब 144 है, तो इसको रूट कर दीजिए 144। अब 144 क्या कीजिए, एलसीएम लगाइए, एलसीएम निकालिए ना जी, 144 के 2 से 72 में, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 9, ऑलरेडी एलसीएम निकालना सिखा चुके हैं, ठीक ना। चलिए कितना क्या है, 2 1 2 3 4, 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 2 बार, 3 गुने 3, इसको हम मिटा देते हैं, हो गया। अब समझिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, इसमें से एगो निकाल लीजिए, इसमें से एगो निकाल लीजिए, अब इसमें से एगो निकाल लीजिए, 3 दुना के 6, 6 दुना के कितना हो गया 12, हो गया आपका आंसर, देख रहे ना, आराम हो गया। अब आप लोग वहां पहुंचते हैं जिसको पूरा पूरा क्या जोड़ा नहीं लगता होगा, समझिए। 32 के कर रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, तो 32 का रूट कर दीजिए। अब 32 का कर रहा है कि एलसीएम निकालना है, 32 का एलसीएम, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, तो देखिए 2 गुने 1 2 3 4 5 बार, 3 4 5, अब इसको मिटा देते हैं, समझिए। अब देख रहे हैं कि 1 2, इसमें से एगो निकाल लीजिए, निकल गया, इस जोड़ा में से एगो निकल गया, निकाल दिया, अब बेचारा 2 बच गया, इसका तो निकल गया, इसका भी निकल गया, और ये सिंगल बच गया, और जो सिंगल बच जाता है वो क्या करता है, जहां है वहीं रहता है। देखिए अभी इसमें से एक निकाल दिया, इसमें से निकाल दिया, अब 2 का कोई नहीं मिला, तो क्या बोलेगा, जहां तुम हो वहीं रहो, क्योंकि तुम्हारा जोड़ा नहीं मिला। जिसका शादी ब्याह नहीं होता है ना, बोलते हैं तुम जहां वहीं रहो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें अलग बात है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, 2 को देख रहे हैं कि जोड़ा नहीं मिला है, जब 2 को जोड़ा नहीं मिला है तो क्या हो गया, 2 बेचारा पहले भी रूट में था, अब भी रूट में हो गया। अब समझिए, इस पॉइंट को समझिए, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस विधि से सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है, पूर्ण वर्ग। अब बताइए तो 32 से क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है, इसी को बोलेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पूरा गुणनखंड नहीं निकला है। देख लीजिए √2 आ गया, अब 2 का कोई 2 एक पूर्ण वर्ग है नहीं ना, क्योंकि √2 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है,
है कि नहीं? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसका निकालेंगे, √2 को भी निकालेंगे, ठीक ना, लेकिन इसके मदद से नहीं, क्योंकि बोल दिया साफ साफ कि इस विधि से सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही निकलेगा, बाकी का आप भाग विधि के पास जाइए। तो भाग विधि बोलेगा भाई हम तो ऑलराउंडर हैं, हमसे तुम कुछ भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो हम आए हैं। अगर मान लीजिए कि गुणनखंड विधि सब कर ही लेता, तो हमको क्या जरूरत है आने के लिए, है कि नहीं? तो बात वही है, भाग विधि तभी आया जब गुणनखंड विधि से सब चीज संभव नहीं था। तो वही काम कर, अगर आपको कोई बुला रहा है ना मेन पॉइंट पर, समझिए कि कोई कर नहीं सकता था, इसलिए आपको बुलाया गया था। तो वही बात है, कुछ अपने अंदर ऐसा क्वालिटी डेवलप कीजिए ना कि जो कोई नहीं कर सकता है आपके अलावा, ठीक ना। चलिए, तो देख रहे हैं 2 दूना के 4, क्योंकि दोनों बाहर में है, तो बाहर में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, गुना कर, 2 दूना के 4 और √2 अंदर हो गया। इसको नहीं बोलेगा कि 32 का वर्गमूल कितना, 4 √2 का, नहीं, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, वर्ग जोड़ का मूल का मतलब रूट, रूट अगर हट जाएगा तभी समझिए कि वर्गमूल निकला है, इसमें तो रूट है ही है, तो कैसे उसको बोल देंगे कि 32 का वर्गमूल निकल जाएगा, नहीं। इसलिए हम लोग इसको देखेंगे भाग विधि से कि कैसे इसको निकलेगा, समझे ना। तो इसका वर्गमूल नहीं निकला है क्योंकि रूट आ गया। देखिए इस सब का रूट आया, लेकिन इस सब 2 है, 4 है, 25 है, 6 है, 12 है, इस सब के रूट है नहीं ना, इसलिए इसको बोलते हैं वर्गमूल है, लेकिन इसमें रूट आ गया, 4 √2 आ गया, तो इसको बोलेंगे यह पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है, ठीक ना। देखिए 1024 के अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, रूट में 1024। अब इसका क्या कीजिएगा, बोलिए, अब इसका कीजिएगा गुणनखंड, क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। 10 कितना 24 है, 1024 के वर्गमूल निकाल, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम, 2 से 5, है कि नहीं, और यहाँ 1 2 5 से 12 आ गया, फिर 2 से कीजिए, तो 2 दूना के 4 और 2 5 10, 2 6 12, ठीक है ना, 6 दूना 12 का हो गया, 1 5 दूना 10 11 हो गया, इतना ठीक है। अब 2 से कीजिएगा, 1 2 दूना के 4 2 8 16, फिर 2 से कीजिए, तो 7 कितना हो गया, 6 दूना का 12 और 64, फिर 2 से कीजिए तो 32, फिर 2 से कीजिए तो 16, फिर 16 को 2 से कीजिए तो कितना हो गया 8, फिर 2 से कीजिए 4, फिर 2 से कीजिए 2, फिर भाई आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब रूट में। अब समझिए इसको यहां से मिटा देते हैं। पहले आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको रखना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको सोल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें जोड़ा लगाएंगे। देखिए इसमें से एगो निकाल लीजिए, इस दुग में से एगो निकाल लीजिए, इस दुग में से एगो निकाल लीजिए, इस दुग में से एगो निकाल लीजिए, और इस दुग में से एक निकाल लीजिए। कितना बच गया, 2 दूना का 4 4 दूना का 8 8 9 16 16 दूना 32, कितना आ गया 32। ये आपको हो गया आंसर। अब आपको पता चला होगा कि हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हम चीज पढ़ाते हैं हम लोग चेक करने के लिए साथ साथ में बता देते हैं। समझिए अगर चेक करना है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि वर्गमूल है, क्या है वर्गमूल, तो वर्ग में देख रहे हैं, वर्ग में क्या होता है, इसको स्क्वायर करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 4 के वर्गमूल निकाले तो 2 आया, लेकिन 2 के 2 बार गुना करेंगे, और जो भी यहाँ पे आया आंसर, ठीक है, जो आंसर आया ना उसको 2 बार गुना कर देंगे, ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। 2 गुने 2 4, 4 गुने 4 16, 25 गुने 25 625, 6 गुने 6 36, 12 गुने 12 144। अब 32 है तो 4 √2 गुने, देखिए इसका मतलब 2 गुना करना है, 4 √2 गुने 4 √2 तो 32 आ जाएगा, 32 गुने 32 1024 आ जाएगा। मतलब जो भी आंसर आएगा ना उसको 2 बार गुना कर देंगे, 2 बार सेम से। अगर यहाँ पर कितना 4 है तो 4 गुने 4, अगर यहाँ 25 है तो 25 गुना 25, जितना है उतने को एक बार और गुना करना हो, टोटल 2 बार, तो गुना कीजिएगा तो ये आपको यहाँ पर क्या होगा, जो क्वेश्चन दिए है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो चेक कर सकते हैं कि सही है गलत है। चलिए समझते हैं अब कि भाग विधि क्या होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए समझते हैं कि भाग विधि से हम लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे।
जिस तरह से हम लोग भाग देने के लिए सीखे थे ना, नॉर्मल भाग, उसी प्रकार से ये भी है, बस और कुछ नहीं है। भाग विधि के मदद से जो बनता है उसी को बोलते हैं भाग विधि से वर्गमूल बनाने के लिए, ठीक ना। और कुछ नया है ये नहीं है। देखिए 4 के क्या बोल रहा है, वर्गमूल निकालने के लिए। अभी आप लोग पता है कि अगर 4 के वर्गमूल निकालने का कहेगा तो सबसे पहले क्या करना है, 4 को यहाँ पर बीच में रख देना है। गुणनखंड विधि था इसलिए वहां पर हम लोग क्या किए, रूट दिए थे। यहाँ भी आपको मन है तो रूट यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ भी आप लोग को मन होगा तो रूट दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं वर्गमूल। और वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है और रूट का मतलब क्या होता है, वर्ग। यहाँ रूट का मतलब क्या हो गया, रूट का मतलब जड़ हो गया, रूट हो गया, ठीक ना। तो वही बात है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है 4 के वर्गमूल निकालने के लिए, लेकिन भाग विधि से कर रहा है, इसलिए यहाँ पर गुणनखंड नहीं करेंगे, यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालेंगे। तो भाग विधि कैसे होता है, भाग विधि से होता है। किसका निकालेंगे, 4 के कर रहा है तो 4 के निकाल दीजिए ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग भाग में क्या करते हैं, हम लोग ऐसे से भाग देते हैं जितना भी मान लो जो यहाँ 4 है तो 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। अब समझिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 1 रखेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो 1 एकम 1 होगा, 4 से बहुत छोटा है, ठीक ना। देखिए 2 रखे, 2 दूना के 4, हाँ 2 बार में हो जाएगा, तो 2 यहाँ, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा और वही नीचे रहेगा, इसका नीचे 3 जगह सेम रखना है, जो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर वही यहाँ पर रहेगा, ठीक। और वही 2 को भी नीचे रहेगा, और 2 2 4। अब देख रहे हैं कि देखो दोनों के जोड़ने के बाद यहाँ और गुना करने के बाद यहाँ लिखना है 4, 4 में 4 गया कटकुट। तो देख रहे हैं कि इसका कितना आया, इसका वर्गमूल आ गया कितना, वर्गमूल कितना आ गया, 2 आ गया, वर्गमूल 2 आ गया, ये वाला इसी को बोलते हैं वर्गमूल, ठीक ना। अब हमेशा देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि वो जो हम भाग विधि से वर्गमूल बनाए हैं वो सही है कि गलत है, चेक करने के लिए सिखाते हैं ना। तो देखिए अगर इसका दुगना यहाँ पर आ जाएगा, देखिए दुगना का मतलब 2 से गुना कीजिए, 2 में 2 से गुना कीजिए 4 आ गया। अगर इसका दुगना यहाँ पर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वर्गमूल जो बनाए हैं वो सही है, बस क्लियर। चलिए अब समझते हैं 16 के। अगर 16 का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले रूट में कर देंगे, क्लियर। अब कर रहा 16 का वर्गमूल निकालने के लिए 16 यहाँ पर कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर क्या रखे, यहाँ पर कि हमको गुना करने से इतना आना चाहिए, इससे हमेशा कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 3 रखेंगे, 3 3 9 बहुत छोटा है, 4 रखेंगे 4 4 16 हो गया, 50 25, तो 25 16 से बहुत बेसी है, इसलिए हम लोग 5 से गुना नहीं करेंगे, हम लोग कितना करेंगे 4 से। अगर यहाँ 4 से किए हैं तो यहाँ भी 4 से करेंगे, और 4 से इसका नीचे भी करेंगे, 4 4 के जोड़ देंगे 8 हो गया, जोड़ के यहाँ लिखते हैं, गुना करके यहाँ लिखते हैं, 4 के 16, 16 में 16 गया कट गया। भाग में क्या कहते हैं, हमेशा भाग लगाने के बाद जो शेषफल बचता है, शेषफल कैसे बचता है, घटाने के बाद आता है। तो यहाँ में 16 में 16 गया, कुछ नहीं बचेगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि इसका वर्गमूल कितना है, वर्गमूल यहाँ पर देखिए तो वर्गमूल है यहाँ पर 4 आया है, ये वाला 4 आगे ना। अब इसका दुगना 8 है, तो समझिए कि वर्गमूल सही है, इसी को बोलते हैं भाग विधि, बहुत इजी है, बस समझिए। अब इसको करा है कि वर्गमूल निकालने के लिए, तो 36 का वर्गमूल मतलब रूट हो गया। अब देखिए 36 के वर्गमूल, अब यहाँ पर क्या लिखे बताइए। अगर यहाँ पर 7 देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, अगर यहाँ 6 यहाँ भी 6 तो नीचे भी 6, 6 6 12, 6 6 जोड़ने के बाद यहाँ और गुना करने के बाद यहाँ 6 6 36, 36 में 36 गया कटकुट, तो कितना आ गया, वर्गमूल आ गया, वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल कितना आ गया 6। अब इसका दुगुना 12, सही है। अब इसको देखिए 144 के, अगर इसको कहेगा आपको वर्गमूल निकालने के लिए तो हमेशा क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर 2 अंक था, है कि नहीं। अब यहाँ पर 3 अंक आ गया, तो 3 अंक 2 या 2 से ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 अंक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से जैसे आगे बढ़ेगा 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, तो हमेशा क्या कहते हैं, दाहिना साइड से जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं, दाहिना साइड से जोड़ा लगाते हैं, समझिए। दायां ए हो गया, बायां ए हो गया, तो दाहिना क्या होगा, यहाँ पर पहले इसको क्या कीजिए 144 के क्या कर रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, तो रूट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 144 के वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। तो क्या करते हैं, पहले दाहिना साइड से यहाँ पर जोड़ा लगाते हैं, 1 2 2, हमेशा 2 को, अगर 5 अंक भी रहेगा तो वहाँ पर जोड़ा लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 अंक है तो जोड़ा लगाएंगे, 1 बच गया, जोड़ा लगाने के बाद जो 1 बच जाता है ना उसको अकेले काम करते हैं। तो यहाँ पर कितना 1 है,
ठीक ना। देखिए भाग देने के बाद देखते होंगे कि हम लोग एक अंक उतार सकते हैं, लेकिन वर्गमूल में हम लोग 2 अंक उतार सकते हैं, क्योंकि इसमें देखते हैं कि इसको बोलते हैं वर्ग, वर्ग करते हैं मतलब हमेशा इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर में 2 होता ना। तो कोई भी चीज में अगर पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक 2 अंक एक साथ यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन भाग में क्या होता है कि कभी भी पॉइंट के बाद 1 अंक हम लोग उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक उतार सकते हैं। समझते हैं कैसे होता है। देखिए ना, जोड़ा लगा दिए, ठीक ना, बच गया 1। अब 1 में क्या गुना करें, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, जितना यहाँ जितना वहां यहाँ, ठीक ना, 1 1 2 हो गया। अब 1 1 गुना करें, 1 हो गया, कट गया। अब बच गया 4। तो ये नहीं है कि यहाँ पर उतारेंगे तो 1 4 नहीं, हमेशा उतरेगा तो दोनों साथ में उतरेगा, ठीक ना। तो 44 यहाँ उतर गया। अब समझते हैं, अब यहाँ पर क्या गुना करेंगे कि आपको 44 आ जाएगा, बताइए। देखिए हाँ, जो यहाँ पर लिखिएगा वही यहाँ पर होगा, वही नीचे होगा। जिस तरह से 1 यहाँ पर लिखे तो 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी, अब 1 इसके नीचे, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखें, अगर 2 लिखेंगे और 2 देखिए 2 यहाँ लिखे तो 2 यहाँ भी होगा। 2 2 2 के नीचे 2, ये देख रहे हैं कि 1 के नीचे 1, उसी प्रकार से अगर 2 यहाँ पर लिखें तो 2 यहाँ पर हो गया, और 2 के नीचे ही 2 लिखना है, तो 2 2 4, और 2 के 2 हो गया। अब जोड़ने के बाद यहाँ और गुना करने के बाद यहाँ 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 44 में 44 गया, कट गया। तो कितना आ गया वर्गमूल, वर्गमूल आ गया आपको 12, ये वाला। अब 12 के दूना 24, समझिए सही है। अब 224 है, किसका है, 224 है, समझिए। यहाँ पर इसका दे दिया गया है, यहाँ पर समझिए। पहले इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ निकालते हैं। कर 225, 225 के क्या कर रहा है, हमको वर्गमूल निकालना है। तो पहले 225 के रूट कर दिए, ठीक है। अब 225 के क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब इस तरह से। अब हमेशा क्या करना, जोड़ा लगाएंगे, एक दाहिना साइड से 1 2 लगा दिए, बच गया कितना 2। पहले 2 के काम के कीजिए, अगर यहाँ 1 लीजिएगा तो 1 के कम 1 1 हो गया, 2 लेंगे 2 दूना का 4, लेकिन है यहाँ पर कितना 2 है। हमेशा जो यहाँ पर है उससे ज्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, यही सीखे थे ना भाग में। हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, अगर यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, है कि नहीं। और यहाँ 1 है तो इसके नीचे भी 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 है तो 1 से 1 गुणा कीजिए तो 1 हो गया, 2 में से गया तो 1 बच गया। अब यहाँ उतारेंगे तो ये 2 नहीं उतरेगा, साथ में उतरेगा, 25 के 25। अब यहाँ पर क्या गुना करेंगे कि आपको इतना आ जाएगा, तो अगर मान लीजिए 5 गुना करेंगे, अगर यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, अगर यहाँ 5 तो इसके नीचे भी 5, तो 25 से 5 कितना हो गया, 5 पर 10 के 0, हाथ में 1 हो गया। अब 5 गुना के 10, देखिए ना, 50 25 कितना हो गया, 50 5 पर 10 के 0 में 1 हो गया, और कितना 2 1 3 हो गया। लेकिन जोड़ने के बाद यहाँ 25 5 30, लेकिन गुना करने के बाद यहाँ 50 25 के 5, और हाथ में से 2, और 5 में 10 2 12, 125 में 125 कितना कट गया, कितना आएगा वर्गमूल, तो वर्गमूल आ गया आपको 15 आ गया। अब 15 दूना 30 हो गया, सही। देख रहे हैं ना, बहुत हल्का है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। 224 का क्या कर रहा है, हमको वर्गमूल निकालना है, रूट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, 224 के बनाना है, समझिए। इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4, तो क्या करते हैं, दाहिना साइड से हम जोड़ा लगाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ा लग गया, ठीक ना, 2 जोड़ा लग गया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले का जोड़ा करते हैं। पहले का जोड़ा कौन, ये हो गया, और दूसरा जोड़ा ये हो गया। तो पहले 10 को लेते हैं, तो 10 को क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेंगे, 3 इसके नीचे भी लेंगे, 3 3 6, 3 3 9, 10 में से 9 गया, 1 बच गया, 2 4 एक साथ उतार दीजिए क्योंकि जोड़ा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे कि यहाँ भी वही लिखेंगे, नीचे भी वही लिखेंगे। अगर यहाँ 2 देंगे, 2 2 और 2 यहाँ लेंगे, 2 के नीचे 2 2 दूना के, देखिए 2 2 कितना 4 हो गया, 6 को 6 हो गया। लेकिन गुना करने के बाद यहाँ लिखना है, 2 दूना के 4, 6 दूना के 12, कट गया। अगर 124 में 124 गया तो कट गया, ठीक ना। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल आपको आ गया 32 आ गया, कितना आ गया 32। अब 32 के दूना कितना होगा, 64 हो गया ना, 32 दूना के 64, इसलिए जो दिया हुआ वर्गमूल आया वो सही है, ठीक ना। चलिए अब समझते हैं इसका 32 के। अब इसको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तो पहले इसको रूट में डाल दीजिए। चलिए हो गया क्लियर।
क्लियर? अब समझिए, अब इसको क्या करेंगे, 32 के हम पहले तोड़ेंगे। तोड़ लिए, देख रहे हैं कि 32 के तोड़ेंगे तो 32 के जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे एक ही जोड़ा आ रहा है, तो 32 के 32 छोड़ देंगे। अब क्या करें, यहाँ पे ऐसा क्या लिखें ताकि हमको 32 आ जाए, बताइए। तो 6 6 36 बेसी हो जा रहा है, हमको कम होना चाहिए। 5 लगाइए, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 इसके नीचे, तो 5 5 10, 50 25, हो गया ना। कहीं 6 6 लगाएंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, 32 से ज्यादा हो रहा है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कम लगाते हैं, ठीक ना। तो 50 25, 25 अब 5 30 और 2 32, कितना हो गया, 7 हो गया। 12 में से 5 गया, 7 बच गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब समझिए, अब इसके बाद कोई भी अंक नहीं है। जब कोई भी अंक नहीं रहता भाग में तो क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट बैठाते हैं, और पॉइंट देने के बाद एक जीरो हम लोग बैठा सकते थे। एक नॉर्मल भाग में जब आप लोग को भाग सिखा लेते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट बैठाने के बाद आप एक जीरो बैठा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग क्या सीख रहे हैं, वर्गमूल सीख रहे हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, पावर 2 होता है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद हम लोग एक साथ 2 जीरो बैठाएंगे। वहां पर 1 जीरो बैठाए थे, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो बैठाएंगे, बस। क्लियर? तो यहाँ पहले पॉइंट देंगे, जब यहाँ पॉइंट तो यहाँ भी पॉइंट है कि नहीं। जब यहाँ पॉइंट तो समझ लीजिएगा आप लोग, नीचे भी पॉइंट। ओके, अब समझिएगा, पॉइंट के बाद कितना हो गया, देख लीजिए ना, इसके नीचे पॉइंट कर दीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे, पॉइंट बैठा दिए तो पॉइंट के बाद एक साथ दो जीरो, एक साथ दो जीरो। पॉइंट के बाद वहां पर एक जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो बैठाना पड़ेगा, ठीक ना, 2 जीरो। अब यहाँ पर क्या गुना करें कि हमको यहाँ पर इससे कम आना चाहिए या इतना आना चाहिए, तो कर लीजिए, बोलिए कितना आ गया, 7। तो 7 यहाँ लिखिएगा तो 7 से कितना 49 हो जाएगा, नहीं 6 6 हो सकता है, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 नीचे, तो 6 6 कितना हो गया, 12 के 2, हाथ में 1, तो 0 1 हो गया, 1 हो गया ना। 6 6 36 के 6, हाथ में लगा 3, और 6 से 0 तो हो गया 3, और 6 एकम 6, कितना गया, 10 में से 6 गया तो बच गया कितना, 10 में से 6 गया तो बच गया 4, और ये कितना बच गया 9, 9 में से 3 गया तो बच गया 6, कट गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऑलरेडी देख रहे हैं कि 64 है। अब पॉइंट के बाद कम से कम पॉइंट के बाद 2 को वैल्यू तक आप लोग इसको कीजिएगा। अभी पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, अभी एक और कम से कम लाइए, ठीक ना, समझिए। अब यहाँ ऑलरेडी हम पॉइंट देखते होंगे कि जब हम एक बार पॉइंट बैठा देते हैं तो आपको जीरो जब तक एक लेना है आप ले सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक बार पॉइंट बैठा दिए, आपको जब मन तब आप 2 जीरो बैठा सकते हैं, ठीक ना। या फिर 2 जीरो बैठाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पॉइंट ले चुके हैं, ठीक ना। अब समझिए, एक अंक पर पॉइंट, एक अंक पर पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ तो सही है क्योंकि इसका दुगना इतना आएगा, 6 दुना 12 दुना 1 हो गया, 5 दुना 10 11 हो गया। अगर इसका दुगना यहाँ तो रहेगा तो समझिए कि जो हमें अभी तक बनाया है वो सही है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या लिखे बताइए, अगर यहाँ 3 देंगे तो 3 हो जाएगा, 4 देंगे तो 4 हो गया, 5 देंगे तो 5 दुना का 10 1 हो गया, 5 1 6 हो गया। 5 देखिए तो करके, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 50 25 के 5, हाथ में आके 2, और 5 दुना के 10, 10 2 12 के 2 में 1, और 5 अब 1 6, और 5 एकम 5। चलिए ठीक है, हो जाएगा। 5 यहाँ लिखे तो 5 यहाँ लिखे, 5 नीचे भी लिखेंगे, ठीक ना। अब समझिए क्या हो गया, 5 जब यहाँ पर लिखे यहाँ पर तो क्या हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, यहाँ कुछ नहीं तो जीरो, ठीक ना। तो 5 5 से जोड़िए, 5 5 10 के जीरो में 1 2 1 3, 11 के 11 हो गया। अब इसका देखिए यहाँ जोड़ के यहाँ लिख दिए, गुना करने यहाँ लिखिए, 50 25 के 5, हाथ में 2 हो गया, 5 2 10 2 12 के 2 में 1 हो गया, 5 एकम 5 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 13 में 3 गया तो कितना हो गया, 13 में से 3 गया, 6 5 13 7 हो गया, है कि नहीं। अभी कट गया तो कितना आ गया, पॉइंट के बाद 6 5, तो देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 अंक तक हम लोग रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, तो वर्गमूल देख रहे हैं आपको कि वर्गमूल कितना आ गया जी, तो 5.65 आ गया। इसका दुगना यहाँ पर होगा, देखिए 5 दुना के 10 के जीरो में 1, और 6 दुना 12 13 में 1 हो गया, और 5 दुना 10 से 11 हो गया, आगे ना। इसका दुगना यहाँ तो रहेगा, तो समझिए कि वर्गमूल जो बनाया है वो सही है, ठीक ना। आप देखते हैं 8 के,
8 के करा वर्गमूल तो पहले रूट में डालिए। अब 8 के बीच में कीजिए। बेचारा अकेले है, क्या करिएगा? 3 से 3 3 9 नहीं, 2 से 2 लगे, 2 दूना के 4, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 दूना के 4, 4 हो गया। 8 में 4 गया, बच गया कितना? अगर 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 से किए 2 दूना के 4, तो 8 में 4 गया तो कितना बच गया? 4 बच गया ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 से यहाँ पर क्या लिखे, अगर 0 लिखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो 41 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना 40 है, ठीक ना, छोटा हो रहा है इससे, तो क्या करेंगे? पॉइंट बैठाते हैं। पॉइंट बैठाने के बाद एक साथ 2 को 0 बैठा सकते हैं। क्लियर? अब समझिए, अब यहाँ पर क्या लिखें ताकि इतना हो जाएगा। 9 में देखिए तो 9 में 9 9 81 के 8 और 9 4 36 अब 8 बेसी हो जाएगा। 8 से कितना होगा? 18 14 6 और 8 चौके 32 और 32 6 38, हाँ 6 में हो जाएगा। 6 यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट 1 अंक के बाद, यहाँ भी पॉइंट 1 अंक के बाद, ठीक ना। 6 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ भी लिखिए। क्लियर? 6 नीचे भी लिखिए, पॉइंट देखिए। 6 6 12 2 उसमें 1 और 4 1 5, अब 1 अंक बाद पॉइंट, 1 अंक बाद पॉइंट। 6 6 36 के 6 हाथ में से 3, 6 चौके 24 24 24 25 26 27, गलती हो क्या हो गया? 7 चौके 28, गलती तो हो ही गया है, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ 7 से 8 से 8 चौके 32 9 चौके 36 9 8 में लग रहा था ना, हम लोग तो और कब पागल है। देखिए 9 से करेंगे 9 9 81 हो जाएगा, 8 बज जाएगा। यहाँ 9 से नहीं 8 से करेंगे, 8 से, और यहाँ 8 तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, पॉइंट दे के 8 8 और 16 के 6 हाथ में 1 4 1 5 हो गया। अब देखिए, अब जोड़ने के बाद यहाँ गुना करने के बाद यहाँ 18 64 के 4 हाथ में 6 और 8 के 32 32 6 32 6 38, 10 में 4 गया 6 बच गया, हो गया। अब 9 में से 8 गया 1 बच गया, अभी हो गया कैंसिल, हो गया ना। इसको आप लोग थोड़ा इधर कर दीजिए ताकि जीरो बैठाने में अच्छा रहेगा। ठीक है, अब समझिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? फिर डबल जीरो लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर पॉइंट बैठा दिए हैं। अब यहाँ पर क्या लिखे बताइए, बोलिए क्या लिखे? तो 5 लिखेंगे, देखिए तो 5 25 नहीं, 4 4 16 नहीं, 4 नहीं 3 लिखिए, 3 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ लिखिए, 3 इसके नीचे लिखिए। अब पॉइंट के बाद कितना? 1 2 अंक पॉइंट ना, तो 1 अंक ये देखिए 1 2 हो गया, 2 अंक पॉइंट हो गया, 3 3 6 6 के 6 और 5 के 5 हो गया। अब देखिए 3 3 9 6 3 18 के 8 में 1 5 15 1 16 नहीं, बहुत वैसे हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, इससे क्या आना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक ना। तो क्या करेंगे? 6 3 नहीं लगाएंगे, अब इससे ज्यादा 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 देख लीजिए, यही आपको चेक करना, ठीक ना, कैसे कैसे क्या होगा, हमको देखना है कि कैसे कैसे कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ 2 लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक, 2 इसके नीचे भी लिखेंगे, 2 2 4 6 के 6 और 5 के 5। अब देखिए 2 दूना के 4 6 दूना 12 के 2 में 1 हो गया, 5 10 से 11 हो गया, 10 में 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 5 में से गया 4 कट गया, कितना आ गया? 2.82। तो वर्गमूल कितना निकल गया? वर्गमूल 2.82 हो गया आंसर। तो इसका दुगना देखिए, इसका दुगना होना चाहिए, यहाँ पर 2 दूना के 4 8 2 16 6 1 2 दूना 4 5 हो गया। तो यहाँ समझिए कि यहाँ तक सही है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोग क्लियर हो चुका होगा कि वर्गमूल हम लोग बनाते कैसे हैं, एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग विधि द्वारा। क्लियर? इसी तरह से बनता है बाबू। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा जैसे आप लोग बताए हैं, बस उस तरह से बना के देखिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।